गांव सूरजपुर। सुबह का समय। राधा पति शेखर के साथ मंदिर से लौटती है। मन में खालीपन। भगवान से आज भी मैंने एक बच्चे की दुआ मांगी, न जाने मेरी गोद कब भरेगी। राधा, हमने डॉक्टर को भी दिखाया, शायद किस्मत में नहीं, पर जीवन रुका तो नहीं है। घर पर चिट्ठी आती है, शेखर के पहली विवाह का बेटा अर्जुन अनाथालय में है। चिट्ठी पढ़कर शेखर राधा के पास चला जाता है। राधा, मुझे आज सच बताना होगा। मेरी पहली पत्नी के मरने के बाद हमारा बेटा अर्जुन अनाथालय भेज दिया गया था। बच्चे का क्या कसूर, वह मेरा नहीं सही, लेकिन माँ तो माँ होती है। क्या तुम उसे घर लाना चाहती हो? हाँ, हर बच्चे को माँ के प्यार की जरूरत होती है। अगले दिन राधा अनाथालय पहुंचती है अर्जुन को लेने के लिए। मुझे फिर किसी और घर भेजने आए हो? नहीं बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं अपने घर। गांव के लोग कानाफूसी करते हैं। उनमें से एक औरत बोल पड़ती है, सौतेली माँ कभी सगी नहीं हो सकती। देखना, यह बच्चा बर्बाद हो जाएगा। दुनिया बदनाम करे या सराहे, मैं बस माँ बनना चाहती हूँ। घर में अर्जुन अलग थलग रहता है। मेरे पास मत आना, मुझे सौतेली माँ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी माँ बनने को मजबूर नहीं कर रही, बस दोस्त बनना चाहती हूँ। रसोई में स्टील की थालियां सज रही है। राधा गर्मा गर्म आलू के पराठे पर घी लगा रही अर्जुन की प्लेट में रखती है। अर्जुन चुपचाप कुर्सी पर बैठता है। अर्जुन, ये तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे हैं, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। जरा छक्कर तो देखो बेटा, बहुत प्यार से बनाए हैं। कितनी बार कहा है कि ऐसा ना बोला करो। मुझे ऐसे प्यार दुलार की कोई जरूरत नहीं है। तुम जितनी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें कभी माँ नहीं कहूंगा। मेरी माँ कोई और थी, और कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। मुझे पता है अर्जुन, तुम्हारी माँ की जगह मैं कभी नहीं ले सकती और ना ही लेने की कोशिश करती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि घर में नफरत नहीं, अपनापन रहे। तुमसे कोई हक का नहीं मांगती, बस रिश्ता निभाना चाहती हूँ। रिश्ता? रिश्ता तो वहीं होता है जहां प्यार हो। मेरे लिए तुम सिर्फ पापा की दूसरी बीवी हो। बस मत सोचो कि पराठे बनाकर या मुस्कुराकर सब बदल जाएगा। ये बात मैं बदलने नहीं आई हूँ अर्जुन, मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। अगर मेरा प्यार तुम्हें पसंद नहीं तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, पर हाँ, मैं खाना तब तक बनाती रहूंगी जब तक तुम खाते रहोगे। क्योंकि माँ कहना जरूरी नहीं, पर माँ बनकर महसूस करना मेरे लिए जरूरी। बातें मुझे कमजोर नहीं करेंगी। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, कभी नहीं। अर्जुन उठकर चला जाता है। राधा मेज के पास अकेली रह जाती है। प्लेट में रखा पराठा धीरे धीरे ठंडा होता है और उसके आंसू चुपचाप गिरते रहते हैं। राधा रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है, मुझे शक्ति दो कि मैं इस बच्चे का दिल जीत पाऊं। समय लगेगा राधा, तुम हार मत मानना। स्कूल में अर्जुन दूसरे बच्चों से लड़ता है। आपका बेटा सब बच्चों को मार रहा था। बेटा, गुस्से से कुछ नहीं मिलता, प्यार से सब मिलता है। राधा अर्जुन की पसंद की पतंग खरीद लेती है। तुमने कैसे जाना मुझे पतंग पसंद है? माँ को सब पता होता है बेटा। अगले दिन दोनों ही नदी किनारे पतंग उड़ाते हैं। आप गिर जाओगी, पतंग मत पकड़ो। गिर गई तो क्या, बच्चों के लिए माँ कितनी भी चोट सह लेती है। जैसे ही राधा मुड़ती है, पैर फिसलकर गिर जाती है। अर्जुन राधा की पैर की चोट बांधता है। आपको दर्द हो रहा है? दर्द तो जाएगा बेटा, पर तुम्हारा प्यार वो हमेशा रहेगा। उनके बीच रिश्ता थोड़ा नरम होने लगता है। घर जाकर अर्जुन अपनी माँ से कहता है, आप मेरे साथ स्कूल आओगी? हाँ, हर दिन जब तक तुम ना कहो।
स्कूल में प्रतियोगिता अर्जुन हार जाता है। सबके सामने हंसी उड़ गई मेरी। हार से डरने वाले कभी जीतते नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधा अर्जुन को रात भर पढ़ाती है। बेटा, मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। अगर मैं जीत गया तो आप खुश होगी? बेटा, मैं तो अभी भी खुश हूँ क्योंकि तुम कोशिश कर रहे हो। गांव के लोग फिर ताना मारते हैं, इस औरत के कारण बच्चा बिगड़ जाएगा, देख लेना तुम। जिस इंसान को रुकना ही नहीं, उस पर ताने का कोई असर नहीं होता। वार्षिक परीक्षा अर्जुन टॉप करता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्जुन, तुम पूरे स्कूल में टॉप आए हो। ये मेरी माँ की मेहनत है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। देखो, सौतेली माँ ने कमाल कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे बेटे की मेहनत है। अर्जुन उसके माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, आज पहली बार यह शब्द दिल से निकला। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है बेटा। समय ऐसा ही बीतता गया। अर्जुन अब बड़ा हो गया। अब वो बड़ा होकर इंजीनियरिंग की तैयारी करता है। माँ, मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी। बेटा, उड़ान जितनी ऊंची होगी, मंजिल उतनी ही चमकदार होगी। अर्जुन के जाने का दिन। माँ, क्या आप मेरे बिना रह पाओगी? नहीं बेटा, तुम्हारी सफलता हर दिन मुझे साथ रखेगी। अर्जुन शहर के लिए निकल पड़ता है और राधा वहाँ खड़ी होकर बस अर्जुन को ही देखे जाती है। अगले दिन अर्जुन शहर पहुँचता है और अपने आप से ही कहता है कि माँ की उम्मीदें मुझे गिरने नहीं देंगी। अर्जुन शहर जाकर कड़ी मेहनत करता है और वो एक टॉप कंपनी में सिलेक्ट होता है। माँ, मैंने कर दिखाया। मैं जानती थी कि मेरे बेटे से कोई हार नहीं सकता। अर्जुन गांव वापस आता है। पूरी बस्ती अर्जुन का स्वागत करती है। गांव वाले अर्जुन और उसकी माँ ने गांव का नाम रोशन कर दिया। दुनिया सौतेली माँ पर शक करती है, लेकिन मेरी माँ ने माँ होने की परिभाषा बदल दी। राधा की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। बेटा, आज मेरा सपना पूरा हुआ। एक माँ अगर दिल से चाहे तो खून का रिश्ता भी अपना बन जाता है। घर में हंसी खुशी परिवार बैठता है। तभी अर्जुन वहाँ पर आके कहता है कि माँ, आपका हर संघर्ष मेरी सफलता बन गया और तुम्हारा हर कदम मेरा गर्व बन गया। आज मुझे समझ आया, माँ कहलाना जन्म से नहीं कर्म से मिलता है, लेकिन प्यार नहीं।